कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। ये लड़का एक सफेद रंग के क्रिएचर से बचकर भाग रहा होता है। उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और भागने के चक्कर में वो अपनी छत से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर काफी सारी चोटें लग जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम हैंसन होता है। हैंसन एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था और वो एक बहुत ही अमीर लड़की को डेट कर रहा था। दरअसल में हैंसन बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से वो सिर्फ अमीर लड़कियों को ही डेट किया करता था। हैंसन का प्लान था वो उस लड़की से शादी करेगा और उसके पैसे से अपना कर्ज उतारेगा, लेकिन हैंसन के प्लान पर पानी फिर जाता है। उस लड़की को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हैंसन जाते जाते अपने साथ लाया हुआ केक भी वहाँ से उठा कर ले जाता है। हैंसन बहुत ही मेहनती लड़का था। वो एक जू के अंदर काम किया करता था। हैंसन जू के अंदर काम कर रहा होता है और तभी उसके मोबाइल पर एक और लड़की का मैसेज आता है। वो भी एक अमीर लड़की थी और हैंसन को उसके साथ भी डेट पर जाना था। तभी हैंसन के पास उसके फादर की वीडियो कॉल आती है। दरअसल में हैंसन के फादर की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थे, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसके फादर को बहुत परेशान किया करता था। हैंसन ने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं पे किया था। हॉस्पिटल का स्टाफ उसे धमकी देता है, अगर उसने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए तो वो उसके फादर को बाहर फेंक देंगे। अब हैंसन दूसरी डेट पर पहुंच जाता है। वो लड़की हैंसन से काफी प्यार से बात कर रही थी और हैंसन को ये चीज काफी पसंद आती है। वो लड़की हैंसन को अपना नाम बे बताती है। वो हैंसन को बताती है कि वो एक फॉक्स डीमन है, लेकिन हैंसन का उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था वहीं रेस्टोरेंट में खड़े कुछ गुंडों के ऊपर। वो गुंडे हैंसन को ही ढूंढ रहे थे। उनसे बचने के लिए हैंसन बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वो लोग हैंसन को बाथरूम के अंदर ढूंढ लेते हैं। दरअसल में हैंसन ने एक माफिया बॉस से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिन्हें वो आज तक चुका नहीं पाया था। इसीलिए वो लोग हैंसन को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। माफिया बॉस हैंसन से बोलता है कि उसे उसके पैसे लौटाने होंगे और अगर उसने ऐसा जल्दी नहीं किया तो वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को बेचकर पैसे कमाएगा। यहाँ तक कि वो लोग इतने अजीब थे कि वो हैंसन को डराने के लिए अपनी ही उंगली काट कर दिखाते हैं। हैंसन बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अपने घर पर आता है। हैंसन के घर पहुंचते ही वो फॉक्स डीमन बे वहाँ पहुंच जाती है। बे को अपने घर पर देखकर हैंसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके घर के अंदर कैसे घुसी। बे उसे बताती है कि ये करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो एक फॉक्स डीमन है, लेकिन हैंसन को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। बे उसके सामने अजीब हरकतें करने लगती है। वो हैंसन के कपड़े उतरवाकर उसे चेक करने लगती है। दरअसल में वो हैंसन के बॉडी के ऊपर एक चोट का निशान ढूंढ रही थी और उसे एक चोट का निशान मिल भी जाता है। ये बात है तब की जब हैंसन बच्चा हुआ करता था। बचपन में उसने एक फॉक्स की जान बचाई थी और बे के मुताबिक वो फॉक्स और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। वो एक फॉक्स डीमन है और जब बचपन में हैंसन ने उसकी जान बचाई थी तो उसे उससे प्यार हो गया था। तभी से वो हैंसन के बड़े होने का इंतजार कर रही है ताकि वो उससे बड़े होकर शादी कर सके और अपने असली प्यार को हासिल कर सके। लेकिन हैंसन को तो उसकी सारी बातें मजाक लग रही थी। उसे लग रहा था ये आधी पागल लड़की कहाँ से फॉक्स डीमन हो सकती है, और वैसे भी ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन तभी हैंसन को यकीन दिलाने के लिए वो लड़की एक बहुत ही बड़े फॉक्स में बदल जाती है। उसे देखकर हैंसन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। शायद फॉक्स बनने के बाद बे का अपने ऊपर पूरी तरीके से काबू नहीं रहता था। फॉक्स बनने के बाद वो हैंसन के कपड़े फाड़ देती है। हैंसन डर जाता है। उसे लग रहा था कि वो उसे खा जाएगी। वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही हाईटेक दुनिया को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कंपनी होती है जिसके अंदर डिटेक्टिव होंग को दिखाया जाता है। दरअसल में ये एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर हाइब्रिड लोगों को बनाया जाता है, यानी कि यहाँ के लोग अपना इंसानी रूप बदलकर किसी भी जानवर में बदल सकते हैं। लेकिन उस जगह के कुछ नियम भी थे। वो लोग इंसानी दुनिया में जाकर इंसानों के सामने अपना रूप नहीं बदल सकते, लेकिन बे ने हैंसन के सामने रूप बदलकर ये नियम तोड़ दिया था। इसीलिए डिटेक्टिव होंग उसे पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हैंसन भागते भागते एक बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाता है। तभी उसके पास फॉक्स भी पहुँच जाती है। वो हैंसन को देखकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। हैंसन भी धीरे धीरे उसे समझने लगा था। वो उसके करीब बढ़ता है, लेकिन तभी वो फॉक्स हाउंड कर देती है, जिससे हैंसन का पैर फिसलता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। इतने में ही वहाँ पर डिटेक्टिव होंग भी पहुँच जाते हैं। वो हैंसन को नीचे गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ खड़े काफी सारे इंसानों ने उस जादुई फॉक्स को देख लिया था। इसीलिए डिटेक्टिव होंग उन सभी की तरफ एक डिवाइस को फेंकते हैं। दरअसल में वो डिवाइस उन सभी इंसानों की यादों को मिटा देगा, जिससे उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने कभी किसी फॉक्स को भी देखा था। ऐसे ही एक डिवाइस हैंसन की यादें मिटाने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे बे तोड़ देती है। डिटेक्टिव होंग अपने साथियों के साथ बे को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। हैंसन की आंख खुलती है और वो वहीं नंगा जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ लोग उसके फोटोज खींच रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। हैंसन अपने घर पहुंचता है और उसका इंतजार वही गुंडे कर रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि हैंसन तो प्यारबाजी में पड़ गया है, तो ये हमारे पैसे कहाँ से ही वापस कर देगा। इस बार तो वो उसकी हालत बुरी करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर बे पहुंच जाती है। हैंसन उन लोगों को डराने के लिए आधी फॉक्स में बदल जाती है। वो अपने फेस को फॉक्स का फेस बना लेती है और उसकी नीचे की बॉडी इंसानी बॉडी थी। वो गुंडे भी उसे देखकर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब बे हैंसन से बोलती है कि उसे उससे शादी करनी ही होगी, क्योंकि बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी। हैंसन उससे बोलता है कि उसका इरादा शादी करने का नहीं था, उसने तो नादानी में उसकी जान बचा दी थी। लेकिन बे बोलती है कि वो उससे शादी करके ही रहेगी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। दूसरी साइड हमें उसी कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव होंग के पास एक आदमी यून आता है। यून उस कंपनी का कमिश्नर था और उसकी बात सभी को माननी पड़ती थी। वो डिटेक्टिव होंग से बताता है कि बे एक बहुत ही खास हाइब्रिड है। दूसरी साइड यून अभी तक अपने कारनामों से बाज नहीं आया था। वो एक और अमीर लड़की को डेट करने जाता है
है। लेकिन इस बार हैंसन का प्लान कामयाब होने लगता है। वो लड़की हैंसन से बोलती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो अपने पैसों से उसके सारा कर्जा भी चुका देगी। लेकिन उसकी एक शर्त है कि हैंसन को कुछ महीने बाद उससे तलाक लेना होगा ताकि वो किसी और के साथ संबंध बना सके और अभी अपने पेरेंट्स के दबाव की वजह से उसे शादी करनी होगी। हैंसन काफी खुश था कि उसका तो प्लान ही यही था, उसे तो अपना कर्जा चुकाना था। लेकिन तभी वहाँ पर बे पहुंच जाती है। वो हैंसन के हाथ को पकड़कर उसकी शर्ट फाड़ देती है। वो उस लड़की को भी वहाँ से उठाकर भगा देती है। हैंसन का प्लान फ्लॉप हो चुका था। वो बे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है। वो उससे बोलता है कि उसे सिर्फ एक अमीर लड़की से शादी करनी है और बे कोई अमीर लड़की नहीं है क्योंकि उसे अपना कर्जा भी चुकाना है। ये बात सुनकर बे का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हैंसन घर पहुँचता है लेकिन तभी उसके सामने कमिश्नर यून आ जाता है। वो बताता है कई हजार साल पहले धरती पर अनोखे प्राणी आए थे। उन्होंने धरती पर रहना शुरू कर दिया और धरती के वातावरण से म्यूटेट होकर वो भी धीरे धीरे इंसानों की तरह दिखने लगे और इस तरीके से वो एक हाइब्रिड बन गए और बे उन्हीं में से एक हाइब्रिड है। वो बिल्कुल एक परफेक्ट हाइब्रिड है जो कि कभी भी अपना रूप बदल सकती है। यून हैंसन से बोलता है अगर तुम्हें उस फॉक्स से अपना पीछा छुड़ाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें सिर्फ इस इंजेक्शन को उसके गर्दन पर लगाना होगा और आगे का काम वो लोग संभाल लेंगे। यून उसे लालच देने के लिए पैसे भी ऑफर करता है। अगर उसने ये काम कर दिया तो उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। यून वहाँ से चला जाता है और हैंसन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तभी हैंसन एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। वहाँ पर उसे बे भी मिल जाती है। बे ने अम्यूजमेंट पार्क में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो कचरे को जमा करके पैसा इकट्ठा कर रही थी। कूड़ा उठाकर इकट्ठे करे हुए पैसों को वो हैंसन को दे देती है। क्योंकि हैंसन को पैसों की जरूरत थी इसीलिए बे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस चीज से हमें पता चलता है कि बे उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि वो और पैसे कमाने के लिए बार में डांसर का काम भी करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर हैंसन पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हैंसन को कहीं न कहीं बे की चिंता भी थी। हैंसन बे को कमिश्नर यून के प्लान के बारे में बता देता है कि किस तरीके से यून ने उसे एक इंजेक्शन ऑफर किया है। बे उससे बोलती है अगर इंजेक्शन को लगवाने से हैंसन की जिंदगी सुधर सकती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार है। लेकिन हैंसन ऐसा नहीं करता, उल्टा वो उसे पकड़कर उसे प्रपोज कर देता है। वो दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं। बे अपने हाथ पर एक कट मारती है और एक हैंसन के हाथ पर मारती है और आपस में एक दूसरे के हाथ को मिलाकर उनकी शादी हो जाती है। बे के रिचुअल के हिसाब से उसके यहाँ पर ऐसे ही शादी होती है। अच्छा है अभी तक ये तरीका इंडिया में नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लोग एक दूसरे के हाथ ही काटते घूमेंगे। तभी यून को खबर मिल जाती है कि बे एक क्लब में काम करती है। वो अपनी टीम के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बे वहाँ से जा चुकी है। यून अपनी टीम के साथ उन दोनों को ढूंढ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यून भी एक हाइब्रिड है। उसकी कमर में पंख लगे हुए हैं, वो जब चाहे तब उड़ सकता है। हैंसन और बे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यून के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बे उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो लोग हैंसन को पकड़ लेते हैं। यून धमकी देता है कि वो हैंसन को मार डालेंगे, लेकिन ये सुनते ही बे सरेंडर कर देती है। वो उन लोगों के आगे घुटने टेक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं जिनसे हैंसन ने उधार लिया था। बे इस मौके का फायदा उठाती है। वो फॉक्स में बदल जाती है और हैंसन को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यून और उसकी टीम भी उनका पीछा करने लगती है। वो लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी यून एक तीर चलाता है। उसके लगते ही बे अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी कमर में बहुत गहरा जख्म हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हैंसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बे को अपनी कमर पर उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बे की एक हाइब्रिड दोस्त पहुँच जाती है। वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाती है और बे की कमर पर एक जादुई मलहम लगाती है, जिससे बे को जल्दी ही होश आ जाता है। वो उन लोगों को एक मूवी सेट पर ले जाती है और वहाँ ले जाकर उनका भेष बदल देती है। लेकिन यून वहाँ भी पहुँच जाता है और इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। हैंसन और बे इस बार भी यून के आदमियों से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार यून हैंसन के फादर को अपने साथ लेकर आया था। वो उन्हें मारने की धमकी देता है। ये देखकर बे हैंसन के हाथों से अपने आप ही उस इंजेक्शन को लगा लेती है। इंजेक्शन के लगते ही वो बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यून के आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम हैंसन को देखते हैं। हैंसन को बे की मदद से काफी सारे पैसे मिल चुके थे। आखिरकार उसने उस शर्त को पूरा जो किया था, लेकिन इन पैसों के मिलने के बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जिंदगी बे के बिना अधूरी हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब उसके फादर भी ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी हैंसन बिल्कुल खुश नहीं था। हैंसन हर समय बे को ही याद करता रहता था। वो अपने उसी घर पर जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था, लेकिन वहाँ पर उसे डिटेक्टिव होंग मिलता है। डिटेक्टिव होंग ने यून के साथ काम करना बंद कर दिया था। वो हैंसन से बोलता है कि उसने यून को उसके हवाले कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने यून को एक खास तरीके की जेल में कैद किया हुआ है और उसे 24 घंटे टॉर्चर किया जाता है। उसे जंजीरों से बांधकर शौक दिए जाते हैं। हैंसन होंग से मदद मांगता है। वो उससे बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से उस जेल तक पहुंचना है। होंग उसकी बात मान जाता है और वो उसे लेकर एक शॉप के अंदर जाता है। उस शॉप के अंदर एक आदमी था। वो आदमी हैंसन के चेहरे पर एक मास्क चढ़ा देता है। उसने हैंसन के चेहरे को बिल्कुल यून की तरह बना दिया था। अब होंग और हैंसन एक फ्रिज के अंदर बैठ जाते हैं और सीधे उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हाइब्रिड लोग रहा करते थे। हैंसन यून के भेष में था, इसीलिए वहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोकता। वो सीधा उसी जेल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर बे कैद थी। वो देखता है बे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि यून ने उसकी याददाश्त
याददाश्त भी मिटा दी थी। वो बे को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों प्यार करते हैं और उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन बे उसकी कोई भी बात नहीं समझ रही थी। अब होंग और हैंसन उसे खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हैंसन के सामने यून पहुंच जाता है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ हाइब्रिड लोग थे। वो देखते हैं वहाँ पर 2 यून थे। हैंसन बोलता है कि वही असली यून है और दूसरा वाला नकली यून है, लेकिन तभी दूसरा यून बोलता है रुको जरा सब्र करो, और वो अपने कपड़ों को उतार देता है क्योंकि असली वाले यून के पास तो पंख थे। यून उन्हें फिर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ नीचे से एक सुरंग खुलती है और उसके अंदर से कुछ कैदी बाहर आते हैं जिन्होंने यून की टीम ने अपनी जेल में बंद किया हुआ था। ये कैदी और कोई नहीं बल्कि वही गैंगस्टर हैं जिनसे हैंसन ने पैसे उधार लिए थे। ये पैसे मांगने के लिए कोई सी भी सिचुएशन में और कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक कैदी भागकर वहाँ के एक लीवर को खींच देता है, जिससे वहाँ कैद सारे हाइब्रिड लोग खुल जाते हैं। वहाँ बुरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। वहीं बे हैंसन को अभी भी नहीं पहचान रही थी, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। यून अपने पंख खोलकर उड़कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी होंग उसे पकड़कर नीचे खींच देता है, जिससे सारे कैदी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके पंख नोच कर उखाड़ देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हैंसन बे को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी यून उसके ऊपर एक चाकू से हमला करता है। बे को बचाते हुए हैंसन खुद चाकू के सामने आ जाता है और वो उसके सीने में घुस जाता है। हैंसन को जख्मी देख बे को सब कुछ याद आ जाता है। उसकी पुरानी याददाश्त लौट आती है। बे इतनी पावरफुल थी कि वो यून को पकड़कर एक ही बार में बहुत दूर फेंक देती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि हैंसन को उसके सामने कोई चोट पहुंचाए। वहाँ की पुलिस यून को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से बे को टॉर्चर किया था। इसके बाद होंग का ट्रांसफर हो जाता है और अब वो कमिश्नर बन चुका था। आखिर में हमें हैंसन और बे को दिखाया जाता है। वो दोनों काफी खुश थे। बे को अपने हार्डवर्क की वजह से अपना प्यार मिल गया और हैंसन ने उसे बचाकर अपने प्यार को पा लिया। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी मूवीज लाता रहता हूँ।